एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। आज का शीर्षक है कहानी के संत की परीक्षा। ध्यान से छोटे से दृष्टांत में बहुत गहरी बात समझने की कोशिश करें। एक संत जी बचपन से सन्यास ले रहा और एक कुटी बनाई के निवास करत रहा है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते काफ़ी अवस्था बीती गई। उनकर कुटी सड़क के किनारे रहा। उनकर नित्य प्रतिक्रिया रहा। जो लोग वहाँ मार्ग से निकलें उनका भोजन करावें। लेकिन एक संकल्प उनके अंदर रहा कि जे भक्त रहा है वही के भोजन करावें और जे भक्त ना रहा वो का भोजन ना करावें। तो सड़क पे खड़ा होई के सबसे कहा करें भैया प्रसाद लो प्रसाद लो प्रसाद लो। जैसे प्रयाग में तो लोग बाग प्रसाद ग्रहण करा करें। ओहमें एक दिन संयोग गति एक 60 साल का बूढ़ा आदमी वहाँ रास्ता से गुजरत रहा। अब संत जी सबको बुलाए बुलाए प्रसाद के लिए बुलावत है। वो बहुत भूखा प्यासा रहा और वो बूढ़ा आदमी 60 साल का वो भी बैठ के भोजन के लिए पत्तल थाली लगाई गई, बैठ गया। संत जी सबको भोजन परसवाई देहन और सबसे ये कहें कि भैया सबको भगवान का अर्घ दे, भगवान का प्रसाद चढ़ाई के फिर भोग लगावा। और 60 साल के आदमी वो भक्त ना रहा। जो भक्त ना रहा ना तो भोग लगावे के विद्या जानत रहा ना तो कौनो मंत्र जानत रहा। अब वो सब लोग अपन अर्घ दई के जल का भगवान के प्रसाद अर्पण कई के अपन भोग शुरू करे चाहे। लेकिन अभी इत बैठा बा। संत जी ओसी कहन कि तुम ही भोग लगाओ भगवान को। वो कहा हम भगवान के भोग लगवाई नहीं चाहते, हम भक्त ना आए न, हम जो ना कि भोग लगवाई नहीं जाए। संत जी गुस्सा में आए क्यों कहें उठो उठो थाली से, उठो जल्दी से यहाँ हटो, बिना भक्त के यहाँ भोजन करने चले आए, उठो हटो भागो। बहुत भूखा प्यासा हुआ आदमी रहा। ओकर भूख से ओकर इंद्री तड़पत रहा है। लेकिन संत जी जो ना कि ओका उठाए देहन, भोजन करे ना ही देहन और सब लोग का भोजन कराएं, लेकिन ओका डांट के भटकाए दें। यह बात से भगवान का बहुत बड़ा दुख ग कि हमारी भक्त है और वो आदमी नहीं भक्त है, लेकिन ओका इतना भूख से पीड़ित है और एक भोजन ना करे देन, भगवान के भक्ति ना ले के नाते उठाए देन। ये बात से भगवान के बहुत तकलीफ गए। दूसरे दिन भगवान स्वयं पूरे जीवन ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता रहा। जो संत खिलाता था लोगों को बुला बुला कर भोजन, डेली की प्रक्रिया रही होकर। दूसरे दिन भगवान स्वयं 60 साल का बूढ़ा बन के लाठी लेके आई हैं। एक कौ गले में माला ओला नहीं पहिरे हैं भगवान। और वही रास्ता से गुजरत है। जब भोजन के बाबा तो उस सब का बुलावत रास्ता चलते हुए हर आदमी को बुलावत भैया भोजन प्रसाद भोजन प्रसाद भोजन प्रसाद ग्रहण करें।
भगवान उही में चल आया है। सब लोग के थाल लग गई, जल दई दीन गए, प्रसाद दई दीन गए, और वह संत जी सबको कहें भाई सबके भगवान का भोग लगाओ, भगवान का अर्पण करके भोजन पावा। सब लोग तो अपन भगवान का अर्पण करके जल दई के देता है, लेकिन भगवान चुपचाप बैठा है। संत जी कहते हैं आप भी भगवान के भोग लगाइए। कहें हम भगवान का कैसे भोग लगाई जाए तो जानबे नहीं करी, हम भगत ही नहीं ने। कहें उठो उठो उठो, हटो हटो यहाँ से, बिना भक्ति तो 60 साल की उम्र बीत गया, अभी तक तो भगवान की भक्ति नहीं ली, बिना भक्त के भोजन नहीं देंगे हम, हटो यहाँ से। भगवान कहते हैं बहुत जोर भूख लगी लेकिन हम भोजन करब। कहें नहीं, बिल्कुल नहीं करने देंगे। अब संत जी जबरदस्ती भगवान का हाथ पकड़ के जात ना जबरदस्ती खींचे जाता है, गेट से ना निकला तो जबरदस्ती निकालता है। संत जी गेट के खींचत खींचत बहरे गए, और सब लोग भोजन करे लागे। जब बहरे गए तो भगवान आपन रूप वास्तविक रूप बनाए ले। जब वास्तविक रूप बनाए ले तो संत जी देखें तो पैर पड़ गए। तब भगवान कहा था कि तू हमार भक्त है, तनिक विचार करा, उही के देन या जवन नाही भक्त है, उही के देन या कि हमका आवे के पड़ा है तो का दर्शन दे के पड़त बा। और ध्यान रखा, जौने बुढ़वा का कल तू निकाल दे है, बहुत भूखा प्यासा रहा, ओका हम 60 साल से झेलता ही, 60 साल से वो हमका नहीं मानत, हमार भक्त नहीं ने, हमार भक्ति नहीं करत बा, फिर भी उसको वस्त्र देना, भोजन देना, कपड़ा देना, उसकी सारी व्यवस्था 60 साल से हम कर रहे हैं। वो हमको नहीं मानता है, नहीं जानता है, यहाँ तक कि वो हमको गाली भी दे देता है। जो लोग भक्त नहीं गाली भी दे देते हैं, लेकिन 60 साल से उसको भोजन पानी सारी चीजें हम दे रहे हैं, हम झेल रहे हैं, और तुम एक दिन भी नहीं झेल पाए। हम 60 साल से झेल रहे हैं, बिना कुछ किए, बिना हमारी भक्ति किए हम उसे 60 साल से भोजन पानी दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, और आप एक दिन भी नहीं भोजन दे रहे हैं। तो फिर तुम भक्त किस बात के? वो जो नहीं भक्त है उसकी देन है कि हम आपको दर्शन कर, आपकी तपस्या की देन से मैं आपको दर्शन देने नहीं आया, उसकी देन है। मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि जिसको हम 60 वर्ष से झेल रहे हैं, आप एक दिन भी नहीं झेल सके। तो कहानी कहाई के तात्पर्य या कि भगवान की बनाई पूरी सृष्टि में हर जीव, हर जंतु, हर मनुष्य, 84 लाख प्रकार की जितनी योनियां हैं, सब ईश्वर के हैं। यदि आप भक्त हैं तो ईश्वर के जितने जीव जंतु प्राणी हैं, यदि वो भगवान के हैं और तू भगवान के है, तो ओ का माना कि ये हमार भगवान के हमारे हैं, तो ये हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। जब राम जी हमार हो गए तो उनकी पूरी सृष्टि उस सब हमारे हैं। जो तुमको गाली देता है वो भी तुम्हारा है। अच्छा, वो आदमी भगवान के यहाँ कि ना आया? जौन तो झगड़ा करत, लड़ाई करत, दंगा करत, फसाद करत, गाली देत, वो भगवान के यहाँ कि ना आए? आ तू भगवान के यहाँ कि ना आए? तो वो आदमी तोहार यहाँ कि ना आया?
ध्यान से समझा जीवन जिए कि बस दू तरीका यहाँ है। एक तो तरीका या संसार में कि हमारा कुछ भी नहीं है, यह तरह से जीवन जी जा सकत है कि हमारे धरती पे कुछ नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। दो रास्ता में एक रास्ता चुन ली है। कबीर साहब एक रास्ता तो यही बताएं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नहीं, और सब अंधियारा मिट गया दीपक देखत माय। एक रास्ता ही कि हमार कुछ नाई ने, यह तरह से जीवन जीवे तब पर भी आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। या तो एक तरीका या सब कुछ भगवान के हमहू भगवान के ही, पूरी सृष्टि भगवान के तो सब के साथ हम भगवान का मान के कि भगवान के सारे जन, सारे जीव जन सब भगवान का है तो ये हमारे हैं। सारी वस्तु भगवान के तो ही हमारे एका मान के जीवन जिया तो आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे। जब आप मानेंगे कि भगवान हमारे हैं, अब भगवान के ही जाने ये भी तो हमारा है। जवन चीज भगवान को, जैसे एक लड़की जब नैहर से ससुरे में विदा होता, जब वो ससुरे जाता ओकरे पति के जितनी संपत्ति होता, जब ओकर पति ओकर हो गए तो पति की सारी संपत्ति का वो लड़की माना था कि अब सारी संपत्ति हमारे यहाँ। ओकरे पति के सारा घर दुआर खेत बाड़ी जितनी संपत्ति है वो सब पति के यहाँ तो वो हमारे यहाँ। उसी प्रकार से जब परमात्मा की सारी संपत्ति आटे तो वो सब हमारा। परमात्मा के सारे जीव जंतु कोढ़ी कलिंदर दुष्ट चंडाल जितने भी इंसान हैं, जितने भी जीव प्राणी हैं, यदि वह ईश्वर के हैं, ईश्वर उनको बनाया है, ईश्वर उनके साथ झेल रहा है, तो हमें भी उनके साथ झेलना चाहिए। यह भावनाएं रखोगे तब आप भक्ति में पारंगत हो जाएंगे। दोनों मार्ग आप अपने स्वभाव के आधार पर समझ लीजिए, हमारा स्वभाव किस प्रकार का है, या तो फिर हमारा कुछ भी नहीं है। इस सरल मार्ग है, एमे झेले के कम बा, या सब कुछ हमारा है, पूरी दुनिया पूरा विश्व हमारा। जब पूरा विश्व भगवान के है तो पूरा विश्व हमारा है। देश विदेश भगवान के है तो देश विदेश हमारा है। खाली भारत नहीं, अमेरिका रूस पाकिस्तान इंडिया जितना देश है, थाईलैंड जावा जापान अमेरिका सब कुछ मेरा है। जो सब कुछ हमारे भगवान का है। केवल हिंदू ना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन जितने लोग हैं सब भगवान के हैं तो सब हमारे हैं। इस तरह से व्यवहार जो जानिए वह व्यवहार में भी उतारें। कोई आदमी अन्याय करता है, गलतियां करता है, मांस मदिरा खाता तो वो भी भगवान का तो आदमी है, तो उससे हम घृणा क्यों करें? पाप से घृणा करो लेकिन पापी से कभी नहीं। उसको अपना मान के जीवन जिएंगे तब परमात्मा तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से खुश रहेंगे। हाथी हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, कोई भी जीव जंतु हो,
सब हमारे हैं। यदि हमारे प्रभु के हैं तो सब हमारे। इस तरह से भावनाएं तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तब आप भगवान के अतिशय प्रिय भक्त बनेंगे। कैसे भक्त बनी? तब भगवान आपका अतिशय प्रिय बने। भगवान के हर वस्तु, भगवान के हर जन सब मेरे हैं। इस भावना से अगर जीवन जिएंगे, हमको तो सबसे अच्छा यही बात लगती है, हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे भगवान हैं। इस भावना से जीवन जीना आसान है दोस्तों, कि मैं नहीं, मेरा नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन तू तो यहां तू अपनों को मान ले ना के बराबर। लेकिन ये आसान रास्ता है, लेकिन हम सबसे बेहतरीन और कठिन रास्ता समझित है कि सब कुछ भगवान के या हर चीज भगवान का, हर जन भगवान का। तो सबके साथ हमका वह तरह से व्यवहार आवे चाहिए, वह तरह से पेश आवे चाहिए कि हमारे भगवान का आदमी है। अगर गुरु महाराज से तोहार लगा हुआ है तो गुरु महाराज के परिवार तोहार बहन, गुरु महाराज के लड़का बच्चा तोहार बहन। अगर गुरु महाराज हमारा है तो गुरु महाराज का हर चीज हमारा है। गुरु महाराज के मेहरारू लड़का हमारा है। अगर यह भावना से जीवन जीवे तो दुनिया में तो का भक्ति में कभी फेल नहीं हो सकता। अब भगवान कहती से और गुरु के कहती से वही भक्त सबसे ज़्यादा पूजनीय है, वही भक्त सबसे ज़्यादा भगवान की तरफ से आशीर्वाद का पात्र है, जो भगवान की संपत्ति को अपना मानता है। जो भगवान को अपना मानता है, भगवान की सारी सृष्टि को भी अपना मानता है। भगवान उस पर अति प्रसन्न होते हैं। इस कहानी से एक शीर्षक मिला कि जब हम उस 60 साल के बुढ़े को 60 साल से झेल रहे हैं और आप भक्त हो करके एक दिन भी नहीं भोजन दिए, एक दिन भी नहीं झेल पाए। अगर भगवान झेलता है उसका सब कुछ सम्मान देता है। अगर कोई आदमी कैसा है, टेढ़ा है, लूला है, लंगड़ा है, कोड़ी है, कलंदर, कुछ भी रूप में है, लेकिन यदि भगवान ने उसे स्वीकार किया तब तो आदमी है। अगर भगवानों का स्वीकार करे तो तू कहे नहीं स्वीकार करता है उसका। अगर भगवान स्वीकार ना करते तो आदमी सृष्टि में होते ना। दुष्ट से दुष्ट हो, चंडाल से चंडाल आदमी भी हो, लेकिन भगवान का स्वीकार है इसलिए वह सृष्टि पर है। तो तुमको उसको स्वीकार करना चाहिए, तब आप भगवान के कृपा पात्र हैं और गुरु के कृपा पात्र हैं। यहां तक आपकी भावनाएं होनी चाहिए। जो तुम्हें सता रहा है, जो तुम्हें परेशान कर रहा, जो तुम्हें दिक्कतें दे रहा, वो भी तो भगवान का इंसान है। यदि भगवान उसे सह सकते हैं तो तुम भी उसको सहने की कोशिश करें। भगवान उसे झेल रहे हैं तो तुम भी उसे झेलो, तभी भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब आपकी आदतें क्या है कि बस अच्छे अच्छे तो हमारे और बुरे बुरे को नहीं स्वीकार करते। जीवन में हर साधक की सबसे बड़ी से बड़ी भूल यही होती है कि अच्छा अच्छा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू। भगवान अच्छा करें तोरे साथे तो स्वीकार कर लिया, भगवान बुरा करें तोरे साथे तो इग्नोर कर दिया। कोई आदमी तुम्हारे साथ अच्छा किया तो उसे आपने स्वीकार किया, और कोई आदमी तुम्हें साथ बुरा किया उसे नहीं स्वीकार किया। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी से बड़ी भूल जीवन की यही है
गुरु महाराज आपके साथ अच्छा किए तो स्वीकार, गुरु महाराज आपके साथ बुरा किए तो आप नहीं स्वीकार किए। जेकर अच्छाई ले के हकदार है ओकर खराब क्यों ले के हकदार तू ही नहीं है। नहीं तो फिर तो तू टोटल स्वार्थी भक्त है। भगवान का अच्छा ही स्वीकार बा, गुरु महाराज का अच्छा ही स्वीकार है, क्यों का अच्छा ही स्वीकार बा, लेकिन खराब की नहीं स्वीकार करता। जिंदगी में यही भूल बा। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो जीवन में दोनों चीजें, अच्छा और बुरा, दोनों स्वीकार करना सीखें, दोनों झेलने के लिए तैयार रहें। तब आपके ऊपर भगवान की पूरी पूरी कृपा बरसेगी, अन्यथा नहीं बरसेगी। यहां तक के आपके विचार होने चाहिए, यहां तक कि आपकी भावनाएं होनी चाहिए। भगवान किसके भूखे? आपके भावनाओं के ही भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव जगत का सार है, अभाव से जो भजले बंदे भाव से बेड़ा पार है। तो आपके अंदर यह भावनाएं होनी चाहिए, इतनी ऊंची भावना होनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी है बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं है। ईश्वर उसे बनाया है, ईश्वर उसे रखा है, चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो। क्या शैतान को ईश्वर ने नहीं बनाया है? ईश्वर यदि शैतान को स्वीकार किया है तब ना शैतान है। तो आप भी उस शैतान को स्वीकार करें। यह भावनाएं आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी ऊंची भावनाएं रखो। जब तक इतनी ऊंची भावनाएं नहीं होगी तब तक आप भगवान के प्रिय नहीं होंगे। ध्यान रखिए इस बात के। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।